हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ज़ोहो सीआरएम कॉन्टैक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशंस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि एक वर्डप्रेस का प्लगइन है और ज़ोहो सीआरएम के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके आप ज़ोहो सीआरएम पे एक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्रिएट। और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और ज़ोहो सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन या इंटीग्रेशन बना के। इस पर आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी ज़ोहो सीआरएम। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और ज़ोहो सीआरएम के बीच में कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज़ करके ज़ोहो सीआरएम पे एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से ज़ोहो सीआरएम और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बीच में एक कनेक्शन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे और यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट ज़ोहो सीआरएम कॉन्टैक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, उस पर कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, मतलब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, तो आप सेम डिटेल्स का यूज करके ज़ोहो सीआरएम में एक कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं क्रिएट। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ज़ोहो सीआरएम। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, न्यू फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होता है तो हम चाहते हैं कि ज़ोहो सीआरएम में एक कॉन्टैक्ट हो क्रिएट। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन, क्योंकि एक्शन स्टेप हमारी होने वाली है ज़ोहो सीआरएम और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सेम डिटेल्स का यूज करके जो हमें मिल रही है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से। अब देखिए ज़ोहो सीआरएम और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का इन दोनों के बीच में डेटा का फ्लो बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और ज़ोहो सीआरएम दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट से। तो सबसे पहले चलता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे ट्रिगर इवेंट चूज करती हमको यहाँ पे दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा हमको मिल रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, वो हम लेके आएंगे पब्लिक कनेक्ट के पास इस यूआरएल की मदद से। इसका मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो कोई पर्सन अगर फॉर्म फिल करेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, तो जो भी डेटा रहेगा वो फॉर्म सबमिशन का वो ट्रांसफर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास इस यूआरएल की मदद से। ये एक कनेक्शन बिल्ड करेगा पब्लिक कनेक्ट और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बीच में। देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। तो ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होगा CF7 टू वेबहुक, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 टू वेबहुक। ये आपको यहाँ से करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, तो प्लगइन आपको जरूर डाउनलोड करना है। जैसे आप ये यहाँ से डाउनलोड करेंगे आपको जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे प्लगइन्स का। आपको क्लिक करना है प्लगइन्स पे, जाना है ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे अपलोड प्लगइन का। अपलोड प्लगइन पे आपको जाना है और जो प्लगइन आपने डाउनलोड किया था उस हाइपर लिंक से, मतलब ये वाला प्लगइन CF7 टू वेबहुक, ये आपको यहाँ पे करना है इंस्टॉल।
इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। देखिए आप जैसे प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे फिर आपको जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा या आप इसको ओपन करेंगे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, तो ये वेबबुक का ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक्टिवेट। जैसे आप ये प्लगइन जो आपको मिला था पेबली कनेक्ट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन अपने सिस्टम में कर लेंगे इंस्टॉल। अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे आपको वेबबुक का ऑप्शन नहीं दिखेगा, और इसी वेबबुक की मदद से जो भी डेटा है इस फॉर्म का वो हम भेजेंगे पेबली कनेक्ट के पास। इसलिए ये स्टेप आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये प्लगइन इंस्टॉल है, तो वेबबुक का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, इस पर मैं करूंगा क्लिक। तो देखिए मेरे सामने ओपन हो जाएगी ये विंडो, इंटीग्रेट सेंड टू वेबबुक, और यहाँ पे एक फील्ड आएगी वेबबुक यूआरएल। तो ये जो पुराना वेबबुक यूआरएल है ये मैं यहाँ से हटाऊंगा, और जब वेबबुक यूआरएल हमको मिला था पेबली कनेक्ट से, ये यूआरएल ये यहाँ से मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा अपने फॉर्म पे, इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब देखिए इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो भी डेटा है वो पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉगिन करना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने क्रिएट किया है, जैसे ही ये फॉर्म में इंटीग्रेट कर दूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं फॉर्म फिल करूंगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो चलते हैं हमारे फॉर्म पे, क्लिक करते हैं सेव पे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो चुका है सेव, और जैसे ही मैंने फॉर्म यहाँ पे सेव किया हमको यहाँ पे दिया गया है कोड। तो ये कोड आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है पेजेस पे, फिर जाना है ऐड न्यू पेज पे। ऐड न्यू पेज पे जाके आपको इसको देना है एक टाइटल। तो मान लीजिए मैं इसको टाइटल देता हूं कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 2 3 4 5, ये हमारे फॉर्म का नेम, और जो कोड मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, क्लिक करूंगा पब्लिश पे। तो आप देखेंगे परमालिंक हो जाएगा जनरेट। जैसे इस परमालिंक को मैं न्यू टैब पे ओपन करूंगा, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म वो आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा ओपन। अब जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो चलिए फॉर्म करते हैं फिल। मान लीजिए फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल है testdemo@peblitudes.com। क्लिक करते हैं सबमिट पे, और देखिए फॉर्म यहाँ पे हो चुका है सबमिट। इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर लिया होगा कैप्चर। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। कॉन्टैक्ट फॉर्म को हमने इंटीग्रेट कर दिया था पेबली कनेक्ट से। अब जैसे इस पर कोई नया रिस्पॉन्स आया उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कर ली है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और पेबली कनेक्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। सेम डिटेल्स का यूज करके हम ज़ोहो सीआरएम में कांटेक्ट करना चाहते हैं क्रिएट। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, क्लिक करते हैं अब ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट पेबली कनेक्ट से। तो देखिए ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट भी मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मेरे को सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करूंगा कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम। ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट कनेक्ट करने के लिए ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है डोमेन। तो देखिए डोमेन हमको कहाँ से मिलेगा, चलते हैं ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ऊपर ये है हमारा डोमेन zoho.com। तो ये डोमेन मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, पेबली कनेक्ट पे जाऊंगा zoho.com यहाँ से करूंगा कॉपी, इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। देखिए आपका डोमेन ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आप जाके जरूर अपना डोमेन चेक करिएगा कि आपका डोमेन क्या है, तभी आपका अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पेबली कनेक्ट से। मेरा डोमेन है zoho.com, तो मैंने आप इसको कर दिया फिल, क्लिक करूंगा सेव पे। इसके बाद मुझको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को ज़ोहो सीआरएम से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक कर दिया मैंने एक्सेप्ट पे, और आप देखेंगे ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आ रहा है लीड सोर्स की, जो आपको लीड मिली है उसका सोर्स क्या है, एडवर्टाइजमेंट, कोल्ड कॉल, ऑनलाइन स्टोर, पार्टनर, सेमिनार पार्टनर। यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको चूज करता हूँ पार्टनर या पब्लिक रिलेशन। ये हमारी लीड का सोर्स पब्लिक रिलेशन। फिर आता है लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, टाइटल, डिपार्टमेंट, फोन एंड एन नंबर ऑफ फील्ड्स। तो देखिए 1 बाय 1 करके हम ये सारी फील्ड्स करेंगे फिल। तो ये सारी फील्ड्स मैं फिल करूंगा मैपिंग की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, इसी का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के रिस्पॉन्सेज की मदद से ही हम एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ज़ोहो सीआरएम में, तो उसी का यूज मैं यहाँ पे करूंगा। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, यहाँ से मैप कर दूंगा लीड का फर्स्ट नेम जो कि था टेस्ट। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था वो भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप, यूजर, देन उनकी मेल आईडी। तो 1 बाय 1 करके सारी स्टेप हम यहाँ पे करेंगे फॉलो और यूज करेंगे मैपिंग का।
तो देखिए ईमेल आईडी पे मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। फिर आता है टाइटल, डिपार्टमेंट, फोन नंबर। तो देखिए ये कुछ फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा ब्लैंक। यहाँ पे मैं फोन नंबर जरूर प्रोवाइड करूंगा क्योंकि फोन नंबर हमारे पास है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। फिर आता है फैक्स, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, असिस्टेंट फोन नंबर, स्काइप आईडी, ट्विटर, मेलिंग, सिटी, स्ट्रीट, स्टेट। बहुत सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आएंगी। आप चाहें तो ये सारी फील्ड्स में फिल कर सकते हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा इस पर्टिकुलर फॉर्म पे, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्क फ्लो होगा ट्रिगर और ज़ोहो सीआरएम पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी नई डिटेल्स के साथ। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। स्क्रॉल डाउन करते हैं अब नीचे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ज़ोहो सीआरएम पे एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स को बता रहा है सक्सेस। तो चलते हैं ज़ोहो सीआरएम पे कॉन्टैक्ट वाली फील्ड को करते हैं रिफ्रेश और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। ये है ईमेल testdemo@pabilityudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ये है डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा इंस्टेंटली जो हो सीआरएम पे एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ये चेक करते हैं अब इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे फॉर्म पे जो क्रिएट किया था हमने, इसको करते हैं रिफ्रेश और इस फॉर्म को हम करेंगे फिल, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो चलिए फॉर्म में करता हूँ फिल। इस बार मान लीजिए नेम देता हूँ डेमो टेस्ट, यह है फोन नंबर, यह है ईमेल आईडी। क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए फॉर्म यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुली सबमिट। इसका मतलब ज़ोहो सीआरएम पे एक कॉन्टैक्ट हो चुका होगा क्रिएट। वापस चलते हैं ज़ोहो सीआरएम पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टेंटली डेमो टेस्ट के नाम से यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। ये थी ईमेल आईडी admin@pabilityudes.com, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pability.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pability.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।